ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कथा और भक्ति में। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे पितृपक्ष श्राद्ध की पौराणिक कथा व महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वह उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने अपनी पूरी उम्र बहुत दान किया। जो भी कुछ उनसे कुछ मांगता वह उसे तुरंत मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें वो कुछ 2 गुना दिया गया जो कि उन्होंने दान किया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जब भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आया तो उसके पास खाना पहुंच चुका था। इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए हुए भोजन का भोग करती हैं। श्राद्ध पक्ष पितरों की अन्य पौराणिक कथा। एक बार 2 भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। एक बार श्राद्ध का वक्त था तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसा करने पर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे, इसलिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। वहीं अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम पर लगी रही। पूर्वजों के लिए खाना बनाया, लेकिन जैसे ही उनके पुरखे खाने आए तो क्या देखा कि वहाँ तो अमीर भाई के ससुराल वाले खा रहे हैं। पितर निराश हो गए तो वे गरीब भोगे के घर गए। वहाँ क्या देखा कि पितरों के नाम पर आज्ञारी दी हुई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बात की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उसे भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई। गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में कुछ नहीं था। भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ ही कह दिया कि बाहर हौदी के नीचे खाना है, खा लो। बच्चे वहां गए तो देखा कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुँचे और सारी बात बतलाई। भोगे भी अब धनी हो गया। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया। 56 तरह के भोग लगाए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। इससे पितर बहुत खुश हुए और भोगे का धन और कुल हमेशा बढ़ता ही गया। माँ सीता का पिंडदान।
वाल्मीकि रामायण में एक अत्यंत भावुक प्रसंग मिलता है। जब वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी गया पहुँचे, उस समय पितृपक्ष चल रहा था। वहाँ एक ब्राह्मण ने श्राद्ध की सामग्री जुटाने को कहा। श्री राम और लक्ष्मण सामग्री लाने चले गए, लेकिन उन्हें बहुत देर हो गई। ब्राह्मण देव ने माता सीता से पिंडदान करने का आग्रह किया। पहले तो माता सीता असमंजस में थी, तभी स्वर्गीय महाराज दशरथ ने दिव्य रूप में दर्शन देकर उनसे अपने हाथों से पिंडदान की इच्छा जताई। समय की गंभीरता को समझते हुए माता सीता ने फाल्गुन नदी के किनारे बालू से पिंड बनाया और वट वृक्ष, केतकी पुष्प, फल्गु नदी और गौ को साक्षी मानकर पिंडदान किया। इस पवित्र कर्म से राजा दशरथ की आत्मा संतुष्ट हुई और उन्होंने माता सीता को आशीर्वाद दिया। जब श्री राम लौटे और यह सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बिना सामग्री और बिना पुत्र के श्राद्ध कैसे संभव है। तभी वट वृक्ष और अन्य साक्षियों ने माता सीता के इस पवित्र कार्य की गवाही दी। गरुड़ पुराण में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि पितरों के प्रति कर्तव्य निभाने का अधिकार केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। यदि परिवार में कोई पुरुष ना हो तो स्त्री स्वयं श्राद्ध और तर्पण कर सकती है। पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य अपने पूर्वजों को याद करना, उनके प्रति सम्मान प्रकट करना और उन्हें प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। इस दौरान श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जाता है, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह अवधि आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें सात्विक जीवन जीने और दान पुण्य करने पर जोर दिया गया है। पूर्वजों को याद करना, पितृपक्ष उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया से चले गए हैं और यह समय उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त करने का होता है। इस अवधि में विशेष रूप से पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, जिसमें ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और जल अर्पित किया जाता है। यह माना जाता है कि पितृपक्ष में किए गए अनुष्ठानों से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों पर कृपा बनाए रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में मृत्यु होने वाले व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष मिलता है और वह स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। ओम पितृदेवताय नमः। धन्यवाद आप सभी का। ये थी पितृपक्ष की कथा और साथ ही में पितृपक्ष में किए जाने वाले दान पुण्य का महत्व। आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस महीने में अगर आप अपने पितरों के नाम से कुछ भी दान करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और वे अपना आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बनाए रखेंगे। आप जितना हो सकता है उतना दान करें, पूजा पाठ करें और यह सभी का फल अपने पितरों को समर्पित कर दें। अगर आपके जीवन में पितृ दोष जैसी समस्याएं भी हैं तो अपने पितरों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। उनके लिए आप जो कर सकते हैं सच्चे दिल से आप उनके लिए करें। आपका प्रेम अपने पितरों तक पहुंचाएं और जो भी आप दान पुण्य करते हैं, चाहे वो गाय को चारा खिलाना हुआ या खाना खिलाना गरीबों को या किसी भी तरह का दान अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ये प्रार्थना ज़रूर करें कि मैं ये जो दान कर रही हूँ ये मेरे पितरों तक पहुँचे, इसका फल मेरे पितरों तक पहुँचे, उनकी आत्माओं को शांति मिले और उन्हें स्वर्ग में स्थान मिले। धन्यवाद आप सभी का।
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।